गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी को हैप्पी होली सभी से पहले तो। और आज मैं उसी लिबास में बैठा हूँ हैप्पी होली के लिए आपके लिए। और अभी जो होली के साथ साथ लेक्चर प्रिपेयर किया है, सो आपके लिए जो होली के तर्ज पर जाओ एक तरह से मैंने लेक्चर आज स्पेशली प्रिपेयर किया, अदरवाइज मैं करना ही नहीं वाला था आज। सो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और तब जाओ सबका जो साल है, ये जो वर्ष है 2023 का, वो अच्छा रहे आपके लिए, आपके जाओ गवर्नमेंट जॉब लगे। और यही मेरी मनोकामना है भगवान से कि जाओ जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी इस साल जाओ गवर्नमेंट जॉब जाओ लग जाए। सो यहाँ पे आज हम जाओ एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल हम थोड़े से कैरेक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे एंजियोस्पर्म्स के। तो सिंपल ध्यान देंगे, एंजियोस्पर्म्स में आपको जाओ याद रखना है कि ये हाईली वस्कुलराइज्ड जो प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे आपको रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, फ्लावर्स, फ्रूट्स आपको देखने को जो मिलते हैं। तो ये आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है। इससे पहले देखो जिम्नोस्पर्म्स में आपको जो सीड देखने को मिली थी ओनली, लेकिन यहाँ पे फ्रूट, फ्लावर, सीड वगैरह जो आपको जो वेल डेवलप्ड फ्लावर आपको यहाँ पे देखने को मिला, वेल डेवलप्ड प्लांट आपको यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म के केस में अगर देखा जाता है तो आपका जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में आते हैं वोल्फिया, ठीक है। उसी तरह से जो टॉलेस्ट ट्री में आता है आपका जो यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस जो टॉलेस्ट ट्री में जो आता है। उसी तरह से देखो जामिया हो गया, ठीक है, और आपका सॉरी जामिया जूस्टेरा हो गया, ठीक है, और आपका जो थैलेशिया हो गया, वो आपके जो मेराइन एंजियोस्पर्म्स में आता है। किसमें? मेराइन एंजियोस्पर्म्स में। इसको आपने ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एचपीटेट, एचपीटीएसटी बायोलॉजी के लिए। तो आप इसको जो जरूर बिल्कुल भी जो स्किप मत करना, ठीक है। एंड टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है, वहां पे आपको हर एक नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहती है। फेसबुक पेज पे भी आपको मिलती रहती है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड shubhamgktrick.com पे जो विजिट करके जो आप बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जो पढ़ सकते हैं। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको बायोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, साइकोलॉजी के नोट्स हिंदी में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको जाओ शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाओ, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप जो एचपीटेट, एचपीटीजीटी, एचपीपीजीटी एग्जाम्स की तैयारी जाओ कर सको, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers? इनमें से किसमें जाओ पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में। तो सिंपल ध्यान दो, वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कौन से हैं? वो फ्लावर्स हैं। कौन से? वो फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर्स आपको जो एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देखिए जो ब्रायोफाइट होते हैं उनका डोमिनेंट फेज क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका डोमिनेंट फेज क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। और उसी तरह से याद रखो टेरिडोफाइट्स में जाओ वस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे रूट्स नहीं होती है, तो रूट्स का काम कौन कर रहा है? राइजोइड्स यहाँ पे जो रूट्स का काम करते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखो फर्स्ट सीड प्लांट्स कौन से हैं आपके? जिम्नोस्पर्म्स है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स है। और देखिए जहाँ पे फ्लावर, फ्रूट वगैरह आपको सीड वगैरह जाओ वेल डेवलप्ड प्लांट आप बॉडी आपको देखने को मिल रही है, वो क्या है? आपके एंजियोस्पर्म्स है। तो सिंपल यहाँ पे जाओ एंजियोस्पर्म्स के केस में पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ओव्यूल्स में जाओ, पोलन ग्रेन्स या ओव्यूल्स जो होते हैं आपके वो डेवलप्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो सिंपल ध्यान देंगे कि हमारा जो है ये थैलेमस पोर्शन है, इस तरह से आप ध्यान दो, ठीक है। इसमें आपकी जो इस तरह से जो पेटल्स लगी हुई है, इस तरह से पेटल्स लगी हुई है। ये आपका जो बीच में ओवरी है, फिर स्टाइल आ गया, फिर आपका जो ये स्टिग्मा आ गया, फिर देखो ये आपका जो फिलामेंट, फिर आपका एंथर, ठीक है। ये फिलामेंट, ये आपका एंथर, इसको आपने ध्यान देना है। तो देखिए ये है आपके पेटल्स, ठीक है। और यहाँ पे जाओ नीचे सेपल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से याद रखो ये है आपका एंथर, और ये है नीचे उसका जो अटैचमेंट करने वाला वो फिलामेंट है, ठीक है। तो एंथर और फिलामेंट आपका जो ये स्टेमन कंसिस्ट करता है, ये मेल ऑर्गन है। और ये इस ऊपर देखो यहाँ पे बीच में ये स्टिग्मा है, ठीक है। और ये बीच में आपका जो स्टाइल है, एंड ये आपका जो ओवरी है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल, ठीक है, कार्पल जिसको बोलेंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको फ्लावर्स देखने को जाओ मिलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपको देखने को, ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब देखिए, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय, एंजियोस्पर्म्स के केस में जाओ, जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड किसके अंदर होते हैं, तो याद रखना है वो सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स एक तरह से राइपन्ड ओवरी होती है, तो उस राइपन्ड ओवरी के अंदर जाओ सीड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहां का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री एंड बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म, इनमें से कौन सा जाओ टॉलेस्ट ट्री है और बिलोंग करता है वो एंजियोस्पर्म से। ठीक है, तो सिंपल ध्यान दो, जो आपका स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक जो एंजियोस्पर्म है वो आपका वोल्फिया है। ठीक है, जो टॉलेस्ट ट्री है वो है आपका यूकेलिप्टस इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और देखो जामिया जो है आपका स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, क्या ये जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और उसी तरह से देखो सीक्वा जाओ लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म जिसको बोलेंगे वो आपका सीक्वा है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट जाओ करेक्ट है। तो सिंपल मैं आपको बताता हूं कि स्टेमन के अंदर, स्टेमन के पास क्या क्या होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। ठीक है, तो ये मेल ऑर्गन है उसका फ्लावर का। ठीक है, उसी तरह से अगर पिस्टल की बात करें या कार्पल की बात करें तो याद रखो उसमें जाओ तीन चीजें हैं, तीन पार्ट है, एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल और एक है ओवरी। ठीक है, और उसी तरह से ध्यान रखेंगे जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है, वो स्टेमन है। ठीक है, वो फ्रूट नहीं है। उसी तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो वो है आपका पिस्टल या फिर कार्पल। तो यहाँ पे देखो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या होता है उसमें, एंथर और फिलामेंट होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज पिस्टल और द कार्पल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आप देखो मेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज द फ्रूट। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन नहीं आपका जाओ फ्रूट, इसको याद रखना है। स्टेमन है मेल सेक्स ऑर्गन और पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एंथर एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। तो पिस्टल में जाओ एंथर और फिलामेंट जो नहीं होते, उसमें क्या होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट किस में होते हैं, स्टेमन में होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा रंग भी लगा हुआ है और जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि शोर बहुत हो रहा है बाहर से। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ईच एम्ब्रियो सैक सेल्स इज जनरली, जो एम्ब्रियो सैक के सेल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं। ठीक है, जब याद रखो कि जब ओव्यूल्स आप देखते हो तो वहां पे जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलता है उसको क्या बोलता है, एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। तो उसके एम्ब्रियो सैक के जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं वो, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, और याद रखो एम्ब्रियो सैक में जाओ थ्री सेल्ड, कितने सेल्ड, थ्री सेल्ड एग एपरेटस जाओ होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जाओ करेक्ट है। देखिएगा एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी के एमसीक्यूज सारे के सारे, और एचपीपीजीटी जाओ एचपीपीएससी जाओ वो इस एनसीईआरटी की बुक में से ज्यादा क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको सबसे पहले फोकस करना है एनसीईआरटी पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, तो एम्ब्रियो सैक हैज टू सेल्ड एग एपरेटस, नो, वहां पे थ्री सेल्ड एग एपरेटस जाओ होता है। उसमें से देखो एग एपरेटस में देखो यहां पे ध्यान देंगे, वन एग सेल होता है और दो उसमें साइनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, तो एग एपरेटस में थ्री सेल्ड होता है वो एग एपरेटस, उसमें एक एग सेल और दो साइनर्जिड्स। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक में थ्री साइनर्जिड्स आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, ए और डी स्टेटमेंट जो गलत है। उसी तरह से देखो एक एग सेल है तो यहाँ पे दो एग सेल भी देखने को फाउंड नहीं होंगे। तो देखो तीन एंटीबोडल सेल्स, दो साइनर्जिड्स, एक एग सेल्स और टू पोलर न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेंगे एक एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखो ये एम्ब्रियो सैक है इस तरह से। ठीक है, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इधर को आप जाओ तीन साइनर्जिड्स बना दो, ऊपर देखो आप जाओ यहाँ पे तीन एंटीबोडल सेल बना दो, ऊपर दो साइनर्जिड्स बना दो, एक आपका एग सेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 8 सेल्ड न्यूक्लियाई है। ठीक है, ठीक है,
7 सेल्ड होती है वैसे तो, लेकिन देखो 8 न्यूक्लिया यहाँ पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, जब ये 7 8, ठीक है, 3 नीचे हैं, जब ये दोनों पोलर न्यूक्लिया फ्यूज करेंगे तो ये बनेंगे, तो यहाँ पे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिया स्टेज बनती है एम्ब्रियो सैक के केस में। इसको आपने याद रखना है। तो देखिए 2 साइनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 एग सेल, और याद रखना है एग्रेपरेटस में 3 सेल स्टेज होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आप, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस इन केस ऑफ एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इनमें से कौन जो फ्यूज करके प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के केस में। किसके एम्ब्रियो सैक के केस में? एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक के केस में। तो सिंपल ध्यान देंगे, जो पोलर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करती है और वो प्रोड्यूस करेगी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए पोलन ग्रेन्स आपको जाओ कहां मिलेंगे? एंथर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो जब एंथर मैच्योर होगा वो बर्स्ट करेगा तो पोलन ग्रेन्स उसमें से रिलीज होंगे। तो पोलन ग्रेन्स का जो डिस्पर्सल होगा बाय विंड होगा, बाय एयर होगा, बाय इंसेक्ट होगा, बाय जो बर्ड्स होगा, बाय वो बैट्स होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे उसको? पॉलिनेशन जाओ बोलते हैं। तो पॉलिनेशन आपको याद रखनी है, 2 तरह की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहां देखो कि जहां पे पॉलिनेशन हो रही है, जहां पे पोलन ग्रेन्स है वहां पे पॉलिनेशन भी जाओ जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ पिस्टिल पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट। देखिएगा जब पॉलिनेशन होती है तो याद रखो पोलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर हो रहे हैं, कहां पे? स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पे जाकर जाओ पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो जाओ स्टाइल के अंदर से जाओ पोलन ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोलन ट्यूब बनाएंगे। और आपको पता है कि ओवरी फीमेल पार्ट है, तो यहां पे देखो ओवरी के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। तो ये स्टाइल के अंदर से पोलन ट्यूब बना के जो मेल गैमेट्स हैं वो आपके एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेंगे, वहां पे जाओ फ्यूज वहां पे होंगे, ठीक है। तो याद रखो कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट कहां पे होते हैं? वो पिस्टिल के कौन से पोर्शन पे जर्मिनेट होते हैं? स्टिग्मा पे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज जनरली फाउंड इन केस ऑफ। जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो किसके जाओ केस में फाउंड होती है? तो वो एंजियोस्पर्म्स के केस में जाओ देखने को आपको जाओ जरूर मिलती है। अब देखो यहाँ पे 2 मेल गैमेट अंदर जाते हैं। एक मेल गैमेट तो जाओ फ्यूजन करता है, सिंगैमी करता है, तो वो जाइगोट बनाएगा। और दूसरा जाओ मेल गैमेट जो होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो डेवलप करता है एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन जो हो रही है, ठीक है, कि एक मेल गैमेट फ्यूज करा जाइगोट के साथ, दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। इसको याद रखना है। एक तरह से बोल सकता हूं मैं, यस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जाओ करेक्ट है? तो देखिएगा ओव्यूल्स डेवलप इनटू फ्रूट्स, ये बिल्कुल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ओव्यूल्स डेवलप करता है सीड्स में और ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, ठीक है। अब देखिए द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाली। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू जाइगोट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो वो आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म में जाओ डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट कौन सी सही है? बीच वाली, बी वाली। साइनर्जिड्स जो होते हैं या एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 20 ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस एंजियोस्पर्म्स से रिलेटेड। और हैप्पी होली सभी को। टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज जाओ बायोलॉजी के नोट्स आप परचेज जरूर कीजिएगा। एचपीपीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करें तो आपकी जो जल्द से जल्द पोस्टें आ सकती है। सिलेबस मैंने प्रोवाइड किया है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपको क्लासेस ले रहा हूं, तो आप उसको जरूर देखिएगा।
तो अभी के लिए फिलहाल इतनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव नाइस डे, हैप्पी होली वंस अगेन।